जय हिंद। हमने पिछले दिन आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से अवगत करवाने का प्रयास कर रहे थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हमने आपको पिछले दिन काफ़ी चीज़ों से रूबरू करवाने का प्रयास किया था। अब हम लोग उससे आगे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ फिर आगे क्या क्या हुआ। देखिए, अंग्रेज़ों ने पश्चिम बंगाल में अपना प्रथम व्यापारिक कारखाना 1651 ईस्वी में खोला, हुगली में। फिर अंग्रेज़ ने बंगाल के सूबेदार से 3 गांव को उन्होंने किराया पर लिया। 1200 रुपया वार्षिक किराया पर लेने का काम किया। और वो जो 3 गांव हुआ करता था वो सूता नदी हो गया, कालीकाटा हो गया और गोविंदपुर हो गया। ये तीनों गांव उन्होंने जो है सो अंग्रेज़ों ने बंगाल के जो सूबेदार हुआ करते थे, बंगाल के सूबेदार से उन्होंने किराए पर लिया। और बंगाल के सूबेदार से 1200 रुपया वार्षिक किराया पर लिया। और वार्षिक किराया पर लिया फिर यही तीनों गांव आगे चल करके जो है यही कोलकाता के नाम से उभरा। यही तीनों गांव जो है बाबू, यही तीनों गांव आगे चल करके कोलकाता शहर बन गया। और इसके संस्थापक जो है सो जॉब चार्नक को माना जाता है। हमने आपको यहाँ तक पिछले दिन अवगत करवाने का प्रयास किया था। इससे आगे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि अंग्रेजों को लेकर के अगर बात करेंगे, अंग्रेजों ने अपना प्रथम प्रेसिडेंसी नगर कोलकाता को बनाया। और 1774 से लेकर के वर्ष 1911 ईस्वी तक भारत की राजधानी कोलकाता बनी रही। फिर वर्ष 1912 ईस्वी को लेकर के अगर बात करेंगे तो वर्ष 1912 ईस्वी में राजधानी कोलकाता से हटा करके दिल्ली बनाई गई। तब से लेकर के आज तक भारत की राजधानी दिल्ली है। और तब से लेकर के भारत की राजधानी आज तक जो है सो दिल्ली है। अंग्रेजों ने कोलकाता में जो किलाबंदी का निर्माण किया था उसे फोर्ट विलियम कहा जाता है। उसे फोर्ट विलियम कहा गया। और फोर्ट विलियम को लेकर के अगर बात करेंगे तो फोर्ट विलियम का प्रथम जो प्रशासक हुआ करते थे वो चार्ल्स आयर हुआ करते थे। फिर प्रारंभ में मुंबई पुर्तगालियों के अधीन था। लेकिन ब्रिटिश के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था, तो इस उपलक्ष्य में पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को मुंबई का क्षेत्र दिया। और आगे चल करके चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर मुंबई का क्षेत्र अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को देने का काम किया। हमने जिस प्रकार आपको इस बात से भली भांति अवगत करवाने का प्रयास किया था कि आखिरकार प्रारंभ में जो है मुंबई जो हुआ करता था, मुंबई जो है पुर्तगालियों के अधीन हुआ करता था। लेकिन जो ब्रिटेन के सम्राट हुआ करते थे, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स द्वितीय का जब विवाह हुआ था पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। और कैथरीन के साथ जब विवाह हुआ उसका, तो पुर्तगाली जो हुआ करता था पुर्तगालियों ने दहेज स्वरूप चार्ल्स द्वितीय को देने का काम किया। और जो चार्ल्स द्वितीय हुआ करते थे ये ब्रिटेन सम्राट हुआ करते थे, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से इसका संबंध था। यानी कि अब पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में उसको देने का काम किया। फिर आगे चल करके चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड किराया पर उसे फिर से उन्होंने अंग्रेजों को वार्षिक किराया पर देने का काम किया। आगे चल करके अगर हम बात करेंगे तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के अगर बात करेंगे तो गोलकुंडा के सुल्तान हुआ करते थे। गोलकुंडा के सुल्तान 1622 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दिया। फिर जिसे सुनहला प्रमाण कहा जाता है, यानी कि गोलकुंडा के जो सुल्तान हुआ करते थे 1622 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दिया, जिसे सुनहला प्रमाण कहा जाता है। फिर 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने चंद्रग्रह के राजा से मद्रास को पट्टे यानी कि किराया पर लिया। और जहां अंग्रेजों ने किलाबंदी कोठी का निर्माण किया, जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया गया। और कोलकाता का किला को लेकर के अगर बात करेंगे तो कोलकाता का जो किलाबंदी किया गया था उसका नाम हम लोग तो फोर्ट विलियम दिया गया। ठीक उसी प्रकार आगे चल करके गोलकुंडा के जो सुल्तान हुआ करते थे 1622 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दिया, जिसे सुनहला प्रमाण कहा जाता है। और 1639 ईस्वी में फ्रांसिस जे नामक अंग्रेज ने चंद्रग्रह के राजा मद्रास को पट्टे किराया पर दिया, जहां अंग्रेज किलाबंदी कोठी का निर्माण किया, जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया गया। फिर अंग्रेज द्वारा स्थापित कारखाना एक ऐसा किलाबंद क्षेत्र होता था जिसके अंतर्गत गोदाम, ऑफिस और कंपनी के कर्मचारियों के लिए हेतु घर होता था। फिर 18वीं सदी को लेकर के अगर बात करेंगे, 18वीं सदी के मध्य में अंग्रेजी कंपनी भारत साथ कपास, रेशम, अफीम, सोरा इत्यादि का व्यापार किया करता था। 18वीं सदी के मध्य में अंग्रेजी कंपनी भारत के साथ रेशम हो गया, अफीम हो गया, कपास हो गया, सोरा हो गया, ये सभी का जो है सो व्यापार किया करता था। और 1686 ईस्वी को लेकर के अगर बात करेंगे तो 1686 ईस्वी में अंग्रेजों ने हुगली को लूटा, जिस कारण मुगल बादशाह औरंगजेब जो हुआ करते थे, औरंगजेब ने सर जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित कर दिया। और मुगल वासियों और जो मुगल शासी हुआ करते थे, मुगल शासी क्षेत्र में अंग्रेजों ने व्यापार पर रोक लगा दिया। जब अंग्रेज जो हुआ करते थे, अंग्रेज ने 1686 ईस्वी में हुगली को लूट लिया। उस समय जो है सो हुगली को लूट लिया, तो उस समय जो मुगल शासक हुआ करते थे, औरंगजेब को लेकर के अगर बात करेंगे तो औरंगजेब ने क्या किया, मुगल शासी जो क्षेत्र था वहाँ से अंग्रेजों को
उन्होंने व्यापार करने पर रोक लगा दिया और उन्होंने क्या किया, सर जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित करने का काम किया। और फिर लेकिन अंग्रेज़ों ने माफ़ी मांगने और फिर आगे चल करके अगर बात करेंगे, लेकिन अंग्रेज़ों के माफ़ी मांगने और 1.5 लाख रुपया अंग्रेज़ों ने माफ़ी मांगा और 1.5 लाख रुपया जुर्माना औरंगजेब को दिया। फिर जो है औरंगजेब ने फिर से उसे अंग्रेज़ को व्यापार करने का अधिकार दे दिया। कहने का मतलब ये है कि मुगल बादशाह भी जो हुआ करते थे, मुगल बादशाह ने जो सर जॉन चाइल्ड हुआ करते थे, सर जॉन चाइल्ड को उन्होंने भारत से निष्कासित करने का काम किया। और जो मुगल शासित क्षेत्र हुआ करते थे वहाँ पर अंग्रेज़ों के व्यापारी पर रोक लगा दिया गया था। लेकिन जब वो सब ब्रिटिश लोग जो हुआ करते थे, अंग्रेज लोग, जब इसे 1.5 लाख रुपया पैसा दे दिया और माफ़ी मांगा, तो फिर से उसको जो है सो अधिकार, यहाँ पर व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया। फिर 1687 ईस्वी में बम्बई को अंग्रेज़ों ने वेस्टर्न प्रेसिडेंसी यानी पश्चिमी मुख्यालय बनाया। फिर मुगल बादशाह फर्रुखसियर पीलिया रोग से ग्रसित हो गए थे। तो जॉन हैमिल्टन नामक अंग्रेज ने फर्रुखसियर का इलाज किया और वो ठीक हो गए। तत्पश्चात फर्रुखसियर ने मात्र 3000 वार्षिक देने पर व्यापारिक छूट प्रदान की, जिसे ओमर्स नामक इतिहासकार ने अंग्रेजी कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा का संज्ञा दिया है। फर्रुखसियर से व्यापारिक छूट लेने के लिए 1717 ईस्वी में जॉन सुरमन के नेतृत्व में सिडेंटल मुगल बादशाह के दरबार में उपस्थित हुआ था। हमने आपको मुगल बादशाह से अवगत करवाने का प्रयास किया। अब हम अगले दिन आपको डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी से अवगत करवाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।